और खबर आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से बता दें, जहां पर एक किडनैपर को पकड़ने के लिए पुलिस को कावड़िया बनकर जाना पड़ा और कावड़ियों के बीच में पुलिस वर्दी उतार के कावड़ियों का भेष धारण करके दिन भर उसका पीछा करती रही और आखिरकार पुलिस ने उस किडनैपर को पकड़ लिया। आइए आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला है कहाँ का। गोंडा जनपद के कर्नलगंज थाने का ये मामला है, जहां पर एक चंद्रिका प्रसाद नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर के पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई कि उनका लड़का कर्नलगंज बाजार गया था और वहां से गायब हो गया। अर्जुन राजपूत बताया जाता है, जो कि ये फूल का व्यवसायी था, फूल का कारोबारी करता था, किसान था। तो उनके पिता ने ये गुमशुदगी दर्ज कराई। सबसे पहले पुलिस ने जब मामला सुना तो गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि कुछ देर बाद उसी लड़के के फ़ोन से उनके पिता को फ़ोन आ गया कि आपका लड़का किडनैप हो गया है और आपको 70 लाख रुपए देने होंगे, तब जाकर के आपके लड़के को सकुशल छोड़ेंगे। ये सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। तुरंत वो थाने में पहुंचे, पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई और उसके बाद में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के होश उड़ गए। 70 लाख फिरौती मांगने वाला आखिरकार गोंडा की धरती पर कौन पैदा हो गया। और उसके बाद में पुलिस अधीक्षक ने कई टीमों का गठन किया और जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया, जो मोबाइल फ़ोन है उसको सर्विलांस पर लिया, पुलिस की कई टीमें लगाई। और उसके थोड़ी देर बाद में अर्जुन राजपूत ने अपने पिताजी को रोते रोते फ़ोन किया कि जो है ये किडनैपर हमको मारने वाले हैं, हमको बहुत परेशान करने वाले हैं, 70 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। और उसने बताया कि मुझे पहले गोरखपुर में रखा है और उसके बाद में बताया कि हरिद्वार में रखा है। ये सारी चीज़ें वो अपने घर वालों को बताता रहा। पुलिस जो है फ़ोन टैप करती रही और आखिरी में सर्विलांस सेल की टीम से जब मदद लिया गया तो पता चला कि ये जो किडनैपर है, जो फ़ोन कर रहा है, बार बार फिरौती मांग रहा है, ये हरिद्वार में हरि की पैड़ी में है, जहाँ पर बहुत सारे कांवड़िए हैं। तो पुलिस के आगे बहुत बड़ी चुनौती थी, किस तरीके से कांवड़ियों के बीच में एक एक करके किस तरीके से उसको डिटेक्ट करना है। और उसमें से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा भी फ़ोन किया जा रहा था, कुछ उसका लड़का फ़ोन कर रहा था। आखिरकार जो गोंडा जनपद की पुलिस है उसने जो है किडनैपर को पकड़ लिया और किडनैपर को गोंडा लेकर आई। गोंडा लेकर आई तो परिवार वालों के होश उड़ गए, क्योंकि किडनैपर कोई नहीं था बल्कि उनका लड़का जो अर्जुन राजपूत है उसी ने अपने आप को किडनैप करवा लिया था। जानकारी मिली है कि ये फूल की खेती करता है और खेती किसानी में इसका 30-32 लाख रुपया कर्जा हो गया था। इसको पैसा कहीं से मिल नहीं रहा था, तो इसने प्लान बनाया कि अपने ही घर वालों को बेवकूफ़ बना करके अपने घर वालों को फ़ोन करता है और उनसे बताता है कि मुझे जो है अपहरण कर लिया गया है और बदले में 70 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। तो इस तरीके से पुलिस ने जो है अपहरणकर्ता को बरामद किया है और आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन यहाँ पर अपहरण की झूठी सूचना देने वाला खुद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देखिए किस तरीके से उसने पुलिस को इतना बेवकूफ़ बनाया, पुलिस को इतना दौड़ाया, यहाँ तक कि पुलिस कांवड़िए के भेष में हरिद्वार हर की पैड़ी पहुँच गई और किडनैपर को उन्होंने रंगे हाथ दबोच लिया। दिनांक 25 जुलाई को थाना कर्नलगंज पुलिस को चंद्रिका प्रसाद, जो धौरहरा के निवासी हैं, थाना क्षेत्र कर्नलगंज के, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका बड़ा बेटा अर्जुन राजपूत, जो फूलों की खेती का व्यवसाय करता है, वो 24 जुलाई की शाम को बाज़ार में जाने की बात कह के निकला था और घर वापस नहीं आया। जब उसको तलाश किया गया और वो नहीं मिला तो थाने पर उन लोगों द्वारा सूचना दी गई, जिस पर थाना कर्नलगंज पे इस प्रकरण के संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जाने लगी। इसी बीच कुछ समय उपरांत जो गायब व्यक्ति थे अर्जुन राजपूत, उनके फ़ोन से परिजनों के फ़ोन पर एक कॉल आई, जिस पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 70 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई और कहा गया कि यदि पैसा नहीं मिलता है तो उनके बेटे को वो सकुशल नहीं पा पाएंगे। जब ये सूचना थाना कर्नलगंज पुलिस को दी गई, पुलिस द्वारा तत्परता से इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 4 टीमों का गठन किया गया। एसओजी और सर्विलांस टीम को भी इसमें सहयोग हेतु लगाया गया। इसी बीच 1-2 कॉल और परिजनों के फ़ोन पर एक अपरिचित व्यक्ति का अर्जुन राजपूत के ही फ़ोन से आया, जिसमें पुनः पैसे की मांग की गई और बाकी जो 2 कॉल्स आई उसमें खुद उसके द्वारा रोते हुए घर पे ये बात बताई जा रही थी कि उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पहले तो उसने गोरखपुर ले जाने की बात बताई, उसके बाद किसी अज्ञात जगह की बात बताई कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। हमारी टीमों द्वारा लगातार अथक मेहनत और प्रयास किया गया। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया जो पूरे रास्ते के थे। अन्य टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर इस पूरे घटना का खुलासा करते हुए
जो ये गायब व्यक्ति थे अर्जुन राजपूत, इनको सकुशल बरामद किया है हमारी टीम ने हरिद्वार के हरके पैड़ी से, और इनको फिर वापस गोंडा लेकर आए हैं, जहां पर इनका आज सुबह मेडिकल कराया गया है। ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कुशल हैं, और इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना या मारपीट नहीं हुई है। इनसे जब इस घटना के संबंध में पूरी पूछताछ विस्तृत की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये फूलों की खेती का व्यवसाय करते हैं और पिछले कुछ सालों में इन्होंने कई लोगों से लाखों का कर्ज ले रखा था। करीब 32 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्जा था। उससे ये लगातार तनाव में रहते थे और खेती में भी नुकसान हुआ था। तो इनके द्वारा इस तनाव के समय ये षड्यंत्र रचा गया दिमाग में कि अपने आप को ये अपहरत दिखाते हुए अपने पिता से यदि कुछ पैसा प्राप्त कर लें तो ये कर्जा भी चुका लेंगे और आगे जो खेती में कुछ इन्वेस्ट करना होगा तो वो भी कर देंगे। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से शाम को 24 जुलाई की ये घर से निकले और फोन उन्होंने स्विच ऑफ किया। कुछ घंटों बाद अपनी ही आवाज बदल कर इन्होंने परिजनों को फोन कर गुमराह करने का प्रयास किया गया, और उस वक्त ये चारबाग लखनऊ में थे, लेकिन घर वालों को अपनी लोकेशन इन्होंने गोरखपुर में होना बताया। उसके बाद ट्रेन के माध्यम से ये सीधे हरिद्वार पहुंचे, और हरिद्वार में आप सभी जान रहे हैं कांवड़ का समय है, वहां बहुत भीड़ लाखों श्रद्धालुओं की है, उसी के बीच ये रह रहे थे। और वहां पर किसी अज्ञात अपरिचित व्यक्ति को, जो ये बता रहे हैं कि कान साफ करने वाला व्यक्ति था, उसको 100 रुपए देके के इन्होंने पुनः अपने घर पे कॉल कराई ताकि एक अपरिचित की आवाज लगे, और पुनः पैसों की मांग की। इनको हमारी टीमों द्वारा वहां दिन भर जो पुलिस टीम थी वो कांवड़ियों के वेशभूषा में वहां डटी रही, और लगातार अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत के बाद इनको वहां पर सकुशल बरामद कर लिया, और इस प्रकार उनको यहाँ वापस गोंडा लेकर आए हैं। और जो इस सराहनीय कार्य करने वाली हमारी पुलिस टीम है, उनको मेरे द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, और प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।